सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि इस वर्ष यानी 2025 में कब मनाई जा रही है, कब नवरात्रि प्रारंभ होंगी, कब पूर्ण होंगी, अब की बार नवरात्रि के कितने व्रत हैं, कन्या पूजन हमें कब करना है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और नवरात्रि के व्रत कैसे किए जाते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, इस वर्ष यानी 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है। 22 सितंबर को प्रारंभ हो रही है और 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि पूर्ण हो रही है। तो 1 अक्टूबर को नवमी तिथि है। इस बार नवरात्रि के 10 दिन तक माता रानी का पूजन किया जाएगा। तीसरा जो नवरात्रा है वो हमें 2 दिन प्राप्त हो रहा है। तीसरा नवरात्रा बढ़ रहा है और नवरात्रि बढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस वर्ष हमें माता रानी के पूरे 10 दिन तक पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो देखिए, ये तो था नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है और कब पूर्ण हो रही है। अब मैं आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। तो देखिए, इस वर्ष कलश स्थापना हमें 22 सितंबर के दिन करनी है। 22 सितंबर के दिन जो पहला शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:09 से 8:06 तक का है। तो पहला शुभ मुहूर्त तो सुबह सुबह है। इसके बाद जो अभिजीत मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:38 तक का है। तो आप चाहे तो आप सुबह 6:09 से 8:06 तक जो सुबह का शुभ मुहूर्त है उस टाइम पर कलश स्थापना कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप अभिजीत मुहूर्त में दोपहर में 11:49 से 12:38 तक जो अभिजीत मुहूर्त है उस समय पर भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो 22 सितंबर के दिन नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, उस दिन हमें कलश स्थापना करनी है। अब जान लेते हैं कि नवरात्रि के व्रत कैसे किए जाते हैं। देखिए, नवरात्रि के व्रत 3 प्रकार से किए जाते हैं। कुछ लोग नवरात्रि के व्रत पूरा 9 दिन तक फलाहार व्रत करते हैं, यानी पूरा 9 दिन अन्न नहीं खाते हैं और फलाहार व्रत करते हैं। ज्यादातर लोग इसी तरह से नवरात्रि के व्रत करते हैं। दूसरा जो तरीका है उसमें कुछ लोग एक समय भोजन करके नवरात्रि के व्रत करते हैं, यानी पूरा दिन व्रत करेंगे और शाम के समय पूजा करने के बाद वो लोग भोजन कर लेते हैं। एक समय भोजन करके नवरात्रि के व्रत करते हैं। जो लोग भूखे नहीं रह पाते वो एक समय अन्न ग्रहण करके भी माता रानी का व्रत पूजन कर सकते हैं। तीसरे जो व्रत होते हैं ये सबसे ज्यादा कठिन होते हैं। ये किसी खास मनोकामना को पूर्ण करने के लिए व्रत किए जाते हैं, यानी बोले हुए व्रत होते हैं। इसमें पूरे 9 दिन तक सिर्फ लौंग का जोड़ा खा के व्रत किए जाते हैं, यानी पूरे दिन में एक जोड़ा लौंग का खाया जाता है और पूरा दिन ऐसे ही रहा जाता है। पानी पी सकते हैं, खाना कुछ नहीं होता है, तो मतलब जल ग्रहण कर सकते हैं, खाने में सिर्फ लौंग का जोड़ा खाया जाता है। तो लौंग के जोड़े के साथ भी व्रत कर सकते हैं। बाकी ये व्रत बहुत कठिन है, किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए ये व्रत किए जाते हैं। इस तरह से 3 प्रकार से नवरात्रि के व्रत किए जाते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जैसे भी व्रत करना चाहें उस तरह के व्रत का आप संकल्प कर लीजिए। अगर आप 9 व्रत कर रहे हैं तो पहला व्रत जैसा भी करेंगे आप सारे व्रत वैसे ही करेंगे। तो आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्रत का संकल्प लीजिएगा कि आपको व्रत कैसे करने हैं। अब देखिए, नवरात्रि पूरे 9 दिन तक माता रानी का पूजन किया जाता है और अब की बार तो नवरात्रि बढ़ भी रही है। तो हम 9वीं तिथि तक नवरात्रि के व्रत करते हैं। इसके बाद देखिए, जब कन्या पूजन कर देते हैं, कन्या पूजन के बाद नवरात्रि के जो व्रत है वो पूर्ण होते हैं। अब अगर आप 9 व्रत कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, आप 9 दिन के व्रत कर लीजिएगा। अगर आप 9 दिन के व्रत ना कर पाए तो आप 7 व्रत कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं या 2 व्रत भी आप कर सकते हैं। जोड़ा कम से कम हमें जरूर करना चाहिए, यानी 2 व्रत तो कम से कम हमें जरूर करने चाहिए। आप दूसरा और पांचवा और 7वां, या पहला और दूसरा, या 7वां और 8वां, कोई भी 2 व्रत आप कर सकते हैं, यानी जोड़ा किया जाता है। आप कोई भी 2 व्रत कर सकते हैं। आप चाहे तो 2 व्रत लगातार कर लीजिए, आप चाहे तो पहला और आखिरी, दूसरा, 5वां, इस तरह से करके भी आप 2 व्रत कर सकते हैं, यानी 2 व्रत करना जरूरी होता है। इसके अलावा आप चाहे तो आप कितने भी व्रत कर सकते हैं और 9 व्रत हो जाए तो उसमें सबसे अच्छी बात होती है आप 9 व्रत कर लीजिएगा। व्रत आप फलाहार भी कर सकते हैं और आप चाहे तो एक समय भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं। तो ये थे व्रत के प्रकार कि कितने प्रकार से व्रत किए जाते हैं। व्रत कैसे करेंगे? 22 सितंबर के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो 22 सितंबर के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर हम माता रानी की चौकी लगाएंगे। चौकी लगा के वहां पर हम माता रानी की स्थापना कर देंगे।
आप सरल विधि से या संपूर्ण विधि से जैसे भी स्थापना करना चाहे स्थापना कर सकते हैं। स्थापना हमें पहले दिन ही करनी है, चौकी हमें पहले दिन ही लगानी है, फिर पूरे 9 दिन तक सुबह शाम हमें उसी चौकी पर पूजा करनी है। तो कलश स्थापना आप करना चाहे तो कलश स्थापना कर दीजिए, जवारे बो दीजिए, माता रानी की स्थापना कर दीजिए। उसके बाद फिर हम माता रानी की पूजा करेंगे। सुबह सुबह पूजा करने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं, और चाय पानी पी सकते हैं आप दिन में कोई भी फल वगैरह भी खा सकते हैं। शाम के टाइम फिर हम चौकी पर दिया जलाएंगे, माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। और शाम के टाइम आप अगर फलाहार व्रत कर रहे हैं तो फलाहार ग्रहण कर लीजिए। अगर आप एक समय भोजन के व्रत कर रहे हैं तो एक समय भोजन ग्रहण कर लीजिए। जैसे भी आपने व्रत का संकल्प लिया है वैसे आप शाम के समय अपने व्रत का खोल लीजिएगा। अगले दिन फिर हमें ऐसे ही व्रत करना है। अगले दिन सुबह उठ के स्नान करके, जो चौकी हमने लगाई है चौकी सिर्फ हमें एक ही दिन लगानी है, पहले दिन ही लगानी है। अगले दिन उठ के स्नान आदि करने के बाद फिर हम चौकी पर दिया जलाएंगे, फिर से हम चौकी पर पूजा करेंगे। पूजा करके जो भी कथा वगैरह आप सुनते हैं वो सुन लीजिएगा। फिर पूजा करने के बाद दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं। शाम को उसी तरह से आपको फलाहार या जो भी आप भोजन ग्रहण करना चाहते हैं शाम के समय हमें उसी तरह का आहार ग्रहण करना है। इस तरह तक से हम पूरे 9 दिन तक व्रत करते हैं। व्रत चाहे आपने 2 किए हो चाहे 9 किए हो, कन्या पूजन जरूर किया जाता है। तो देखिए किसी किसी के यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और किसी के यहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। जैसी आपकी कुल की परंपरा हो उस हिसाब से आप अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन कर दीजिएगा। कन्या पूजन जब करते हैं तो हलवा पूरी चने का प्रसाद बनाते हैं, मैया रानी को भोग लगाते हैं, हवन करते हैं, फिर कन्या जिमाते हैं और उसके बाद फिर हम व्रत पूर्ण कर लेते हैं। उसके बाद वो प्रसाद खा के हम व्रत को पूर्ण करते हैं। इस तरह से नवरात्रि के व्रत किए जाते हैं। जब भी आप कन्या पूजन करें तो कन्याओं के लिए कुछ ना कुछ आप गिफ्ट जरूर लेके आए। छोटा बड़ा बजट के अनुसार आप ला सकते हैं। मार्केट में सब तरह के गिफ्ट अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी अपने बजट के अनुसार गिफ्ट जरूर लाइएगा। क्योंकि नवरात्रि के दिन जो 9 कन्याएं हमारे घर भोजन करने आती हैं, माता रानी का स्वरूप होती हैं, गिफ्ट देते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। गिफ्ट सबको बहुत अच्छे लगते हैं और जब माता रानी खुश होंगी तो घर में बहुत ज्यादा धन वृद्धि और खुशहाली बढ़ेगी। तो आप कोई भी गिफ्ट कन्याओं को जरूर दे दीजिएगा। कन्या पूजन करने के बाद फिर हम अपने व्रत को पूर्ण कर लेते हैं। इस तरह से नवरात्रि के व्रत किए जाते हैं। नवरात्रि की कलश स्थापना हमें कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, सरल विधि से आप पूजा कैसे कर सकते हैं या संपूर्ण विधि से पूजा करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, कौन सी कथा सुनी जाती है, नवरात्रि की व्रत कथा, ये सारे वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना। और भी जब आप चौकी उठाएंगे तो उस टाइम पर ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपने फूल पत्ते चढ़ाए हैं, हवन की जो भी राख है, उसको इधर उधर ना फेंक के आए। इससे भूमि और जल प्रदूषण होता है, तो इस तरह से आप ना करें। घर पर ही किसी भी पेड़ पौधे के गमले में आप उस हवन की राख को या जो भी फूल पत्ते चढ़ाए हैं उनको डाल दे। थोड़े दिन में वो खाद बन जाएगा, तो पेड़ पौधों के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आप पूजा के किसी भी सामान को इधर उधर ना फेंके। वैसे तो चौकी उठाने का पूरा डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि सारी सामग्री का बाद में हमें क्या करना है। और एक बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि नवरात्रि में जो माता रानी को श्रृंगार का सामान हम समर्पित करते हैं उसका बाद में क्या करना है। तो देखिए, जो सामान हम समर्पित करते हैं उसमें से 1-2 चीजें माता रानी के आशीर्वाद के रूप में आप स्वयं रख सकते हैं। बाकी चीजें हमें दान करनी होती हैं। आप चाहें तो आप मंदिर में दान करके आ सकते हैं, आप चाहें आपकी कोई जिठानी है, ननद है, उनको आप दान में दे सकते हैं, या आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जिसको आप दे पाए तो जिनसे आप फूल लेके आते हैं उन मालन को आप दे सकते हैं, या जिससे आप मटके या बर्तन वगैरह जो दिए वगैरह लेके आते हैं कुम्हारन, उनको दे सकते हैं। क्योंकि वो लोग बहुत खुशी खुशी इन चीजों को यूज करते हैं और दान हमेशा उसी को देना चाहिए जो उसको यूज करे। तो आप किसी भी जरूरतमंद सुहागन महिला को वो सारी चीजें दान दे सकते हैं। और जो दक्षिणा हम चढ़ाते हैं पूजा में, वो आप कन्या पूजन वाले दिन किसी भी कन्या को दे सकते हैं या सभी कन्याओं में बांट भी सकते हैं, यानी वो कन्याओं को ही हम दे देते हैं। इसके अलावा बाकी चीजों का क्या करना है वो डिटेल वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। इस वर्ष आप भी माता रानी के व्रत जरूर कीजिएगा। ज्यादा ना हो सके तो कम से कम 2 व्रत जरूर कीजिए, और अगर पूरे 9 व्रत कर लें तो फिर तो बात ही क्या है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के व्रत की ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये नवरात्रि आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।